हेलो एंड वेलकम टू वे टू आई में। आज हमारी क्लास है प्रोनाउंस के बारे में। हम प्रोनाउंस के बारे में थोड़ा बहुत ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे पॉजेसिव प्रोनाउंस से। तो पहला एक वर्ड लिखा हुआ है, ये पॉजेसिव। पॉजेसिव तो पॉजेसिव मतलब क्या होता है कि पोजीशन रखने वाला। पोजीशन मतलब कि जैसे कि मैं कहूँ कि आपकी गाड़ी है, ठीक है, किसी बच्चे की मम्मी बोल दो, या फिर मेरा बैग है। ये सब के सब पॉजेसिव चीज़ें कहलाती है, ठीक है। जब हम किसी पर अधिकार दिखाते हैं, किसी नाउन पर ही हम अधिकार दिखाएंगे, है ना। तो पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होती है, जब हमें किसी नाउन का पोजेशन दिखाना होता है किसी प्रोनाउन के साथ में, तो हम पॉजेसिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन कौन सी होती हैं, माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। अब ये सारी की सारी ना ऐसी पर्सनल प्रोनाउन हैं जो कि पॉजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे लगता है कि मैंने कुछ क्लास पहले पॉजेसिव प्रोनाउन में एक गलती करी थी कि यहाँ पे ये इट है, तो इट का पॉजेसिव क्या बनना चाहिए, ये वाला इट या फिर ये वाला इट। एक्चुअली में ये वाला इट होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। ये जो इट्स लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है इट इज, ओके। इसका मतलब होता है इट इज़, तो इसका पॉजेसिव प्रोनाउन क्या बनता है, ये इट्स, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैंने जो टेबल बनाई थी पिछली बार उसमें थोड़ा सा गलती हो गई थी, तो उसको ध्यान दे लेना। पॉजेसिव प्रोनाउन के यूज़ क्या क्या होते हैं, तो जब भी कोई नाउन या पॉजेसिव प्रोनाउन के बीच में कोई वर्ब आनी हो, जैसे यहाँ पे देखो, ये कार है जो कि एक नाउन होती है। ये माइन क्या है, एक पॉजेसिव प्रोनाउन है। इनके बीच में क्या आ रहा है, एक वर्ब आ रहा है जो कि इज है, ठीक है। दीज एप्पल्स आर योर्स। ये फिर से देखो, ये एक नाउन और यहाँ पे ये प्रोनाउन। इस तरह से जैसे मैं यहाँ पे दीज एप्पल्स आर योर्स लिखा है ना, तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, दीज आर योर एप्पल्स। बट मैं इसको थोड़ा सा अलग बनाने के लिए दीज एप्पल्स आर योर्स ये भी बोल सकता हूँ, ठीक है। दोनों एक ही बात है। तो ध्यान क्या देना है कि जो योर है ना, योर कोई पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं है, वो है एक पॉजेसिव एडजेक्टिव जो कि सीधे नाउन के पहले आ रहा है। लेकिन यहाँ पे ये देखो, प्रोनाउन के जस्ट बाद कोई प्रोनाउन या फिर नाउन नहीं आएगा। तो ये देखो, ये योर्स क्या है, एक पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। और इसके पॉजेसिव प्रोनाउन को अगर आप एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हो तो उसके पहले क्या आना चाहिए, एक हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। ये देखो आ रहा है ना। कब कब यूज़ करते हैं, तो एक तो ये हो गया जबकि हमें नाउन और पॉजेसिव प्रोनाउन के बीच में कोई वर्ब लगानी हो, और अगर हमको नाउन को दोबारा नहीं दिखाना है, जैसे कि माई बुक इज़ न्यू वन, मेरी बुक नई वाली है। योर्स इज़ द टॉन वन, तुम्हारी फटी वाली है, ओके। तो इस तरह से हम पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। योर ब्रदर एंड माइन आर वेरी इंटेलिजेंट। योर ब्रदर एंड माइन, अब ध्यान देना, माइन के आगे ना ये माई ब्रदर भी मैं लिख सकता था, लेकिन मैंने माई ब्रदर की जगह पे मैंने माइन यूज़ किया है ताकि मैं रिपीटिशन को रोक सकूं एक सिंगल नाउन को। वो नाउन क्या है, ब्रदर। तो मैं ब्रदर के रिपीटिशन को रोकने के लिए मैंने यहाँ पे योर ब्रदर एक बार लिख दिया एंड माइन लिख दिया। इससे पता चल जाएगा कि आप माई ब्रदर की ही बात कर रहे हो। योर ब्रदर एंड माइन आर वेरी इंटेलिजेंट। अब कभी भी ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए जिसमें कि आर्टिकल हो, फिर इसके बाद नाउन हो, फिर इसके बाद ऑफ हो, फिर इसके बाद प्रोनाउन हो, फिर वर्ब हो, तो जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में, ए फ्रेंड ऑफ माइन लिव्स इन यूएसए, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको पॉजेसिव केस ही यूज़ करना है तो ए फ्रेंड ऑफ माइन लिव्स इन यूएसए, द स्टूडेंट्स ऑफ योर्स आर प्रोग्रेसिंग डे बाई डे। अब यहाँ पे हिज जो है, हिज का एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्या है, तुमने पढ़ा ही होगा, हिज, ठीक है। तो हिज एडजेक्टिव भी होता है और प्रोनाउन भी होता है, ठीक है। जैसे कि दिस इज हिज पिक्चर, यहाँ पे जो हिज आ रहा है ना, दिस इज हिज पिक्चर में पहले वाले सेंटेंस में, यहाँ पे हिज जो है ये आ रहा है एज एन एडजेक्टिव, और जबकि यहाँ पे दिस पिक्चर इज हिज ये आ रहा है एज ए प्रोनाउन, ठीक है। और पॉजेसिव प्रोनाउंस आर टू बी यूज्ड विदाउट एपोस्ट्रॉफी। पॉजेसिव प्रोनाउन में एपोस्ट्रॉफी लगाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि एपोस्ट्रॉफी आप लगा करके पोजीशन ही तो दिखाना चाहते हो, और वो पॉजेसिव प्रोनाउन ऑलरेडी पोजीशन दिखाता है, तो आप उसको दोबारा यहाँ पे पोजीशन दिखाने की क्या जरूरत है आपको। कई बार यहाँ पे जैसे कि एप्लीकेशन लिखते हैं ना, तो ये देखो, ये योर्स ओबीडियंटली वाला,
यहाँ पे हम गलत कर देते हैं। तो योर्स ओबीडियंटली इस तरह से नहीं लिखा जाता है, योर्स ओबीडियंटली। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे दिखाना चाहते हो एक पॉजेसिव, आपका भवदीय या फिर आपका आज्ञाकारी, ओबीडियंटली। ठीक है, भवदीय तो गलत हो जाएगा हिंदी में शब्द। योर्स ओबीडियंटली ये वाला गलत है, ये वाला सही है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर कोई भी एपोस्ट्रॉफी नहीं लगाओगे। योर्स ऑलरेडी एक पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, उसमें पोजीशन दिखाने के लिए एक और एपोस्ट्रॉफी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे माई, आर, योर, हिज, हर, देयर, ये सब के सब पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं। तो प्रोनाउन में बहुत सारे लोग लिखे रहते हैं, और मैंने भी बचपन से बहुत दिनों तक, मुझे लगता है कि मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते मुझको ये पता चला कि ये तो एडजेक्टिव होते हैं। बाद में मुझको पता चला कि यहाँ पे प्रोनाउन अलग होते हैं यहाँ इनके। तो एक नाउन जो होता है वो हमेशा ही इन एडजेक्टिव को फॉलो करता है। जैसे कि फॉलो करने का मतलब क्या है कि पहले एडजेक्टिव आएगा, पहले एडजेक्टिव, फिर बाद में एक नाउन आएगा। यहाँ पे देखो, दिस इज माई, योर, आर, देयर कार। तो दिस इज माई कार, दिस इज योर कार, दिस इज आर कार, दिस इज देयर कार। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पे इनको अलग अलग कर सकते हो। फिर इसके बाद आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्शन वर्ड आता है ना, रिफ्लेक्शन मतलब कि परछाई। तो परछाई किसकी? अरे जो स्पीकर है उसकी खुद की। स्पीकर कौन होता है? सब्जेक्ट, है ना। तो द बॉय हर्ट हिमसेल्फ, लड़के ने खुद को ही चोट पहुंचा ली। ओके, तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है ना इसी सब्जेक्ट को, तो हम यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे। द बॉय हर्ट हिम अगर हम लिखते हैं तो वो किसी अदर पर्सन के लिए हो जाता है, लेकिन वो बॉय खुद को ही हर्ट कर रहा है तो हिमसेल्फ लिखेंगे, वो खुद को ही हर्ट कर रहा है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को ध्यान देना कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है अगर, तो ये बताओ रिफ्लेक्शन बनाने के लिए कोई ओरिजिनल ऑब्जेक्ट भी तो होनी चाहिए ना, तो वो सब्जेक्ट होना चाहिए ना। और अगर सब्जेक्ट में ऑलरेडी एक नाउन या प्रोनाउन है तो वहाँ पे उसको हम दोबारा एज एन सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट तो यूज़ नहीं कर सकते ना। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा ही ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। ठीक है, जैसे कि माई सेल्फ धीरेन्द्र सिंह, ये बहुत गलत है। आई एम धीरेन्द्र सिंह, ये सही है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस मस्ट बी यूज्ड एज ऑब्जेक्ट इन सेंटेंसेज हैविंग अवेल, अब्सेंट, एक्सर्ट, डिस्टिंग्विश, एक्विट, रिजाइन, सेट, हाइड। अभी कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके साथ में आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करना ही करना है। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं। वाई डिड यू एबसेंट योर सेल्फ फ्रॉम कॉलेज येस्टरडे, तुम कल एबसेंट कैसे हो गए थे कॉलेज से? ठीक है, क्यों हो गए थे? तो अगर एबसेंट लगाना है, अवेल लगाना है, अवेल एक बहुत ज़्यादा कॉमन वर्ड है। ठीक है, तो उसके साथ में आप ध्यान देना, अवेल हो गया, इंजॉय भी है। ठीक है, इंजॉय भी एक बहुत कॉमन वर्ड है। जैसे कि यहाँ पे देखो, वी इंजॉयड द पार्टी, ये ठीक है। वी इंजॉयड आवर सेल्स इन द पार्टी, हमने खूब इंजॉय करा पार्टी में। तो यहाँ पे ये दोनों ही सही हैं, बस अंतर क्या है कि हमने यहाँ पे जो पहला वाला वर्ड लिखा, सेंटेंस लिखा है ना, वी इंजॉयड द पार्टी, इसमें है कि हमने पार्टी के मज़े लिए, और यहाँ पे वी इंजॉयड आवर सेल्स इन द पार्टी कि हमने यहाँ पर खुद को बहुत मज़े दिलाए। ठीक है, या फिर खुद बहुत मज़े किए। ये कब आता है ध्यान देना, इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट आफ्टर इंजॉय देन वी मस्ट यूज द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एज एन ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं है इंजॉय वर्ड के बाद, इंजॉय वर्ब की तरह आ रहा है और उसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं, तब आप इंजॉय के जस्ट बाद आप क्या लगाओगे? एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करोगे। फिर इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का बाई के बाद भी यूज़ करते हो, जैसे कि ही कैन डू इट हिमसेल्फ, ये नहीं होगा, ही कैन डू इट बाई हिमसेल्फ, वो खुद के द्वारा ये काम कर सकता है। ठीक है, आई लाइक टू स्पेंड टाइम बाई माई सेल्फ, मैं खुद अकेला या फिर अकेले, वैसे बाई माई सेल्फ, बाई योर सेल्फ, बाई हिमसेल्फ, इसका मतलब होता है अकेले। ठीक है, तो ये ध्यान देना, आई लाइक टू स्पेंड टाइम बाई माई सेल्फ। तो व्हेन वी मीन अलोन या विदाउट हेल्प, तो अब आप कैसे यूज़ करते हो? अगर लास्ट में प्रीपोजिशन आ रहा है, प्रीपोजिशन कौन सा? बाई, और उसके बाद में आपको क्या लगाना है? एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। किस केस में? जब आपको बताना हो कि कोई काम एक सब्जेक्ट अकेले कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे ही कैन डू इट हिमसेल्फ, वो अकेले कर सकता है। ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम अकेले बताना चाहते हैं, ही सब्जेक्ट है और हम कहना चाहते हैं ये जो सब्जेक्ट ही है ये अकेले ही उस काम को कर लेगा, तो ही कैन डू इट बाई हिमसेल्फ। ठीक है,
और जो पॉजेसिव केस होता है ना, उसका आप रिफ्लेक्सिव केस नहीं बना सकते हो। जैसे कि मैंने अभी पहले भी बताया कि रिफ्लेक्शन कब बनता है, जब ओरिजिनल कोई ऑब्जेक्ट होता है ना। तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट आ रहा होता है। अब सब्जेक्ट को आपने, जैसे पॉजेसिव केस होता है, पॉजेसिव केस कभी भी सब्जेक्ट के रूप में तो आ नहीं सकता है ना। तो उसकी रिफ्लेक्शन भी नहीं बनेगी जो कि ऑब्जेक्ट में होता है। पॉजेसिव केस खुद ही ऑब्जेक्ट की तरह आता है, तो उसका रिफ्लेक्स यहाँ पे रिफ्लेक्सिव केस बनना भी मुश्किल ही है। मुश्किल क्या, नामुमकिन है। जैसे कि आई टोल्ड हर माई सेल्फ सीक्रेट, ये गलत है। ये देखो माई सेल्फ, ये पॉजेसिव, वो सॉरी रिफ्लेक्सिव केस है, इसमें आपने क्या लगा दिया है, एपोस्ट्रॉफी लगा के इसको आपने ट्राई करा है पॉजेसिव केस बनाने की, ये गलत है। आई टोल्ड हर माई सीक्रेट्स, ये सही होगा। ठीक है। अब ओन कब लगता है यहाँ पे, रिफ्लेक्सिव केस और ओन में ना थोड़ा सा कभी कभी दिक्कत आ जाती है या फिर कन्फ्यूजन हो जाती है, तो समझ लेते हैं। वी कैन यूज ओन आफ्टर पॉजेसिव एडजेक्टिव टू एम्फेसाइज ऑन द ऑब्जेक्ट। ओके, आई टोल्ड हर माई ओन सीक्रेट्स, मैंने उसे अपने खुद के सीक्रेट्स बता दिए। ठीक है। और हम जो पहले रिफ्लेक्सिव केस यूज़ करे थे वो किस केस में होता है, रिफ्लेक्सिव केस को आमतौर पे आप जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पर आप एम्फेसाइज करने के लिए रिफ्लेक्सिव केस का यूज़ कर रहे हो कि ये अकेले इस काम को कर लेगा, या फिर मेनली सब्जेक्ट को ही एम्फेसाइज करने के लिए। इम्फेटिक प्रोनाउन, इम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है कि एम्फेसाइज करता है सब्जेक्ट को। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड आफ्टर द मेन वर्ब व्हाइल एम्फेटिक प्रोनाउंस आर यूज्ड जस्ट आफ्टर द नाउन प्रोनाउन फॉर विच इट इज़ यूज्ड। अब लेकिन ध्यान देना, इम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या अंतर होता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है ना, वो हमेशा एज ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, वो सब्जेक्ट की तरह भी आता ही नहीं है। ओके। और इम्फेटिक प्रोनाउन है वही चीज़, लेकिन सब्जेक्ट के जगह पे आ जाए तो वो इम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाए तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड आफ्टर द मेन वर्ब व्हाइल इम्फेटिक प्रोनाउंस आर जस्ट आफ्टर द नाउन या प्रोनाउन फॉर विच इट इज़ यूज्ड। आई माई सेल्फ थिंक दैट ही हैज चेंज, मैं खुद सोचता हूँ कि वो बदल गया है। ठीक है, मैं खुद सोचता हूँ कि वो बदल गया है। यहाँ पे ध्यान देना, वो जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट पे एम्फेसाइज किया जा रहा है। जबकि हम यहाँ पे पिछले वाले कोई अगर देखें, ही कैन डू इट बाई हिमसेल्फ, तो ये तो आपको बता ही दिया है कि वो जब अकेले कोई काम करने की बात है। और यहाँ पे ये आई विल सर्टेनली अवेल ऑफ योर ऑफर, ये तो गलत हो जाएगा। आई विल सर्टेनली अवेल माई सेल्फ ऑफ योर ऑफर व्हेन द ऑफर अराइजेज। तो ये देख रहे हो, वर्ब के जस्ट बाद में आपने एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ किया है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। ठीक है, आई विल सर्टेनली अवेल किसको, माई सेल्फ ऑफ योर ऑफर व्हेन द ऑफर अराइजेज। ओके। और यहाँ पे एम्फेटिक प्रोनाउन में एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में आप, सब्जेक्ट तो होगा ही होगा, प्लस सब्जेक्ट पे एम्फेसाइज करने के लिए आप उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाली जो आपने चीज़ें पढ़ी हैं उनका आप जो भी रेलेवेंट केस होगा या फिर रेलेवेंट वर्ड होगा उसको लगा दोगे। जैसे यू योर सेल्फ डोंट नो हाउ इट इज़ डन। ठीक है, यू हैव डन दिस वर्क बाई योर सेल्फ्स, तुम खुद नहीं जानते हो कि इस काम को कैसे किया जाता है। ये पहले वाले सेंटेंस का मतलब हो गया, यू हैव डन दिस वर्क बाई योर सेल्फ्स, तुमने ये काम खुद से किया है। तो यहाँ पे खुद से मतलब कि अकेले, खुद से अकेले किया है। इन दोनों में डिफरेंस है, ध्यान देना क्या डिफरेंस है। कि यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि तुम्हें खुद नहीं पता है, इसका मतलब जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के काम करने की एबिलिटी पे यहाँ पे शक किया जा रहा है, यानी कि सब्जेक्ट पे ही एम्फेसाइज किया जा रहा है। यू हैव डन दिस वर्क बाई योर सेल्व्स, तो यहाँ पे जो काम है ना, इस काम के बारे में क्या बताया जा रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया हुआ है, डन दिस वर्क बाई योर सेल्फ, ये काम इसने अकेले किया है। ठीक है। और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब कि समझ लो इशारा करने वाले जो भी वर्ड्स होते हैं, जैसे दिस दैट दीज दोज, ये सब के सब, यहाँ पे दीज होना चाहिए था, दी लिखा है बहुत बार। और सच, ये भी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। जैसे दिस इज़ माई पेन, यहाँ पे देख रहे हो, दिस इज़ माई पेन, यहाँ पे तो ये ठीक है, लेकिन अगर मैं बोल देता दिस पेन इज़ माइन, तो यहाँ पे दिस प्रोनाउन की तरह ना आता, वो एडजेक्टिव हो जाता। ये दिस इज़ माई पेन, यहाँ पे आ रहा है दिस जो है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह। और अगर मैं बोल देता दिस पेन इज़ माइन, तब यहाँ पे ये जो दिस है ना, ये आ रहा है एज एन एडजेक्टिव। कैसे पता, देखो यहाँ पे इसके जस्ट
बाद में क्या लगा है, एक नाउन लगा है, और नाउन के जस्ट पहले कभी भी कोई प्रोनाउन आ ही नहीं सकता, कभी भी कोई नाउन आ ही नहीं सकता। तो इसकी एक ही पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकता है एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन के पहले या तो जस्ट पहले या तो आर्टिकल आ सकता है या फिर कोई एडजेक्टिव आ सकता है। आर्टिकल ये है नहीं तो बचा एडजेक्टिव, है ना। तो दिस इज माई पेन, दोज आर योर शूज, सच इज योर मिस्टेक दैट नोबडी कैन फॉरगिव यू। सच इज योर मिस्टेक, ऐसी गलती है तुम्हारी दैट नोबडी कैन फॉरगिव यू, कोई भी तुमको माफ़ नहीं कर सकता है, ठीक है। तो सच भी एक क्या है, एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इशारा करता है या फिर बताता है कि क्या क्या है या फिर कहाँ है, कहाँ नहीं क्या है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ आप कैसे करते हो, दैट या दोज ऑफ इज यूज टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ द नाउन दैट हैज़ बीन यूज्ड इन द सेंटेंसेज ऑलरेडी। अच्छा, प्रोनाउन के बारे में एक बात याद रखना कि प्रोनाउन ना जनरली नाउन का रिपीटिशन रोकने के लिए ही यूज़ होते हैं। जैसे कि मैं बोल दूँ राम इज़ ए गुड बॉय, और फिर इसके बाद मैं राम के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, जैसे कि राम इज़ अ गुड बॉय, राम वेक्स अप एट 4 AM। तो मैं यहाँ पे इसको इस तरह नहीं लिखूँगी राम वेक्स अप एट 4 AM, राम इज़ अ गुड बॉय। मैं इसको लिख सकता हूँ कि राम इज़ अ गुड बॉय, ही वेक्स अप एट 4 AM, ठीक है। दैट, दोज प्लस ऑफ, ये रिपीटिशन ऑफ नाउन को रोकने के लिए यूज़ होता है। द वाटर ऑफ गंगा इज स्वीटर देन एनी अदर रिवर ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे ध्यान दो, द वाटर ऑफ इंडिया इज स्वीटर, यहाँ पे कौन स्वीटर है, वाटर गंगा का, ठीक है। गंगा के वाटर की बात की जा रही है, और यहाँ पे कंपैरिजन किस तरह से किससे कर दिया है, रिवर से। भाई हम रिवर से वाटर का कंपैरिजन कैसे कर रहे हो, वाटर से वाटर का करो ना, हैं। आप सोने से किसी और चीज़ का यहाँ पे कंपैरिजन करने लगो तो फिर तो वो बहुत अलग हो जाएगा ना। जैसे कि आप यहाँ पे लिखा हुआ है द वाटर ऑफ द गंगा इज स्वीटर देन एनी अदर रिवर, तो यहाँ पे ध्यान देना कि दोनों एक ही चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ पे अगर वाटर की बात कर रहा है तो इस तरफ भी वाटर की ही बात करेगा, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखो वाटर ऑफ द गंगा इज स्वीटर देन एनी अदर रिवर ऑफ गंगा इंडिया, तो यहाँ पे होना क्या चाहिए, द वाटर ऑफ द गंगा इज स्वीटर देन द वाटर ऑफ एनी अदर। तो ये समझ आया कि आप एक ही चीज़ का यहाँ पे कंपैरिजन करोगे, लेकिन पता है द वाटर ऑफ द गंगा इज स्वीटर देन द वाटर ऑफ एनी अदर रिवर इन इंडिया। यहाँ पे देख रहे हो वाटर और वाटर का दो बार रिपीटिशन हो रहा है, तो हम इसको रिपीटिशन को बचाने के लिए हम क्या कर देते हैं, द वाटर ऑफ द गंगा इज स्वीटर देन दैट ऑफ एनी अदर रिवर ऑफ इंडिया। अच्छा, यहाँ पे दैट और दोज ऑफ लिखा हुआ था, दैट यहाँ पे क्यों लगाया, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है या फिर सिंगुलर नाउन है, ठीक है, तभी हम दैट का यूज़ करते हैं। यहाँ पे अगर मैं लिखता था टॉयज ऑफ रमेश आर मोर ब्यूटिफुल देन एनी अदर देन सुरेश, ठीक है। अगर मैं ऐसा बोलता द टॉयज ऑफ सुरेश आर बेटर देन डैश डैश रमेश, तब क्या होता, द टॉयज ऑफ सुरेश आर बेटर देन दोज ऑफ। पता है क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे दोज की बजाय टॉयज़ यहाँ पे बोलना चाहता हूँ ना, लेकिन टॉयज़ को रिपीट करने से बचाने के लिए मैंने यहाँ पे दोज लिखा हुआ है। तो टॉयज़ तो प्लूरल है, तो यहाँ पे प्लूरल नाउन प्रोनाउन ही तो यूज़ होगी, तो दोज आएगा, ठीक है, ध्यान देना। फिर इसके बाद जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल लिखा हुआ है द मैंगोज ऑफ दिल्ली आर स्वीटर देन मुंबई। अब यहाँ पे मैंगोज़ की बात हो रही है, मैंगोज़ को कंपेयर कर दिया मुंबई से। ये क्या है भाई, मैंगो ज़्यादा स्वीट है मुंबई से या फिर दिल्ली के मैंगो ज़्यादा स्वीट हैं मुंबई के मैंगो से? दिल्ली के मैंगो ज़्यादा स्वीट है मुंबई से या फिर दिल्ली के मैंगो ज़्यादा स्वीट है मुंबई के मैंगो से? ऑफ कोर्स मुंबई के मैंगो से की बात कर रहा है। तो द मैंगोज ऑफ दिल्ली आर स्वीटर देन दोज ऑफ मुंबई, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ऐसे समझ लो कि ग्रुप में बांटता है वो, ठीक है। जब नाउन्स को या फिर प्रोनाउंस को ग्रुप में बांटना हो, इंडिविजुअली देखना हो, कलेक्टिवली देखना हो, तब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। यूज टू डिनोट
मेंबर ऑफ अ ग्रुप इंडिविजुअली, तो एक ग्रुप है, ठीक है, मान लो कि ये 3 लोग हैं। अब इसको हम ऐसे एज अ होल देख सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे ही कलेक्टिवली की बजाय हम इंडिविजुअली भी देख सकते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ कि मुझे इनको रिवॉर्ड देना है कोई, तो मैं इनको एक एक करके बुलाऊंगा, मिलना तीनों का है लेकिन एक बार में एक को, तब मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज़ करूँगा कि ईच वन ऑफ यू विल गेट अ रिवॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे कलेक्टिवली ना बात करके आप इंडिविजुअली किसी ग्रुप में से अगर आप बात करने लगो तो अब आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस का यूज़ करते हो। तो ईच क्या होता है, ईच यूज़ होता है दो या दो से ज़्यादा पर्सन या थिंग्स के लिए, ठीक है। ईच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डैमेज, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मान लो कि 2 या 3 जितने भी थे, 2 थे, 10 थे, 20 थे, 25 थे, उनमें से वो मान लो कि ये लो 4 लोग थे। अब उसने कहा कि चारों में से हर एक जिम्मेदार हो, तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। पूरे ग्रुप को यहाँ पे बोल रहा है रिस्पॉन्सिबल, तो पूरे ग्रुप को दे रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन खास बात क्या है कि एक एक करके, ठीक है, अलग अलग। फिर इसके बाद ईच ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास हैव स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव ऑफ माई क्लास हैव स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स। अब ध्यान देना, ईच जो है ना, ध्यान दो कि ये इंडिविजुअली है ना, तो यहाँ पे हैव ये प्लूरल वर्ब क्यों यूज़ कर रखी है यहाँ पे तो है जाना चाहिए था ना, जो कि सिंगुलर होता है। ईच मैंने बताया ना इंडिविजुअल के लिए होता है, तो ईच तो हमेशा कैसा लेगा, सिंगुलर लेगा। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की बात नहीं की जा रही, स्टूडेंट्स में से ईच की बात की जा रही है, हर एक की बात की जा रही है, और वो हर एक कैसा होता है, सिंगुलर होता है, तो उसके लिए सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, हैज स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स। इफ मेन वर्ब इज यूज्ड विद हेल्पिंग वर्ब इन द सेंटेंस एंड वी हैव टू शो एवरी इंडिविजुअल ऑफ द सब्जेक्ट, देन वी यूज ईच आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि वी हैव ईच इंस्पायर्ड हिम टू वर्क हार्डर, तो इसका मतलब क्या है कि हम में से हर एक ने वर्क हार्डर या फिर ज़्यादा मेहनत करने के लिए इंस्पायर किया है। तो ये जो वी है, वी में एक से ज़्यादा लोग होंगे ऑफ कोर्स, ठीक है, लेकिन एक से ज़्यादा में से हर एक को इंडिविजुअली वहाँ कह रहा है कि तुम भी हो, तुम भी हो, मैं भी हूँ, ठीक है, सब के सब यहाँ पे इंस्पायर कर रहे थे वर्क हार्ड करने के लिए। दे हैव एक्सप्रेस्ड देयर व्यूज़ विदाउट एनी हेजिटेशन, दे ईच, ओके, दे ईच एक्सप्रेस्ड देयर व्यूज़ विदाउट एनी हेजिटेशन। तो इसका मतलब भी समझ में आ ही गया होगा, ना है तो बता देना कमेंट में, ओके। अब ईदर या नीदर का मतलब क्या होता है, ईदर पॉजिटिव होता है, नीदर नेगेटिव होता है, देख करके ही लग रहा है ना। अब ध्यान देना, ईदर और नीदर में ना खास बात होती है, केवल 2 लोगों के लिए होता है ये, ठीक है, ये और ये 2 लोग हैं, ये लो और अच्छे से बना देता हूँ, ये सैड वाला बंदा, ये रोने वाला बंदा। अगर मैं कहता हूँ कि ईच ऑफ यू विल गेट पनिशमेंट, तो यहाँ पे इसको भी मिलनी है, इसको भी मिलनी है पनिशमेंट, लेकिन एक एक करके, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिविजुअली बात कर रहा है ना अभी भी, तो इनके लिए वर्ब कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर ही आएगी। अब यहाँ पे जब मैं ईदर बोलता हूँ तो ईदर में से ध्यान देना, ईदर में से इन दोनों में से कोई एक ही है, ठीक है, 2 लोगों की बात करेगा ईदर में, ठीक है, लेकिन 2 में से दोनों नहीं हो सकते हैं, ना ही ऐसा होगा कभी कि दोनों ही ना हो, दोनों में से कोई एक तो है ही। और नीदर जब मैं बोलूँगा तो दोनों में से कोई भी नहीं है, ठीक है, नीदर में से दोनों में से कोई भी नहीं है। ईदर ऑफ द 3 पर्सन्स आर गिल्टी, 3 पर्सन्स, ईदर, ईदर क्यों लगा रहे हो 3 पर्सन्स के साथ में, तब नहीं लगेगा ईदर, तब वहाँ पे क्या लग जाएगा, नन, ओके, ओके, सॉरी वहाँ पे वो तो हो जाएगा, नेगेटिव के लिए आएगा। ईदर ऑफ द 2 पर्सन्स आर गिल्टी, अब ये तुम्हारा सही होना चाहिए, ईदर ऑफ द 2 पर्सन्स आर गिल्टी, लेकिन गलत कहाँ हो गया। इधर देखो, इधर मतलब क्या होता है, 2 में से एक की बात करता है ना, तो अगर एक की बात कर रहा है तो यहाँ पे वर्ब कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए, है कैसी, प्लूरल आर। तो इसका सही क्या बनेगा, ईदर ऑफ द 2 पर्सन्स इज गिल्टी, इज गिल्टी, सिंगुलर वर्ब।
अगर दो से ज़्यादा हों कभी, तब क्या होगा? तो ईदर की बजाय एनी या फिर एनी वन, और नीदर की जगह पे नन आएगा। ईदर या नीदर ऑफ द थ्री कैंडिडेट्स इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट। यहाँ पे तीन कैंडिडेट्स के लिए आप ईदर या नीदर का यूज़ कर रहे हो, ये तो बहुत गलत बात है। तो हम क्या करेंगे, अगर पॉजिटिव सेंस में देना है कि इनमें से कोई एक है, थ्री कैंडिडेट्स में से कोई एक है जो कि इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, तो आप एनी लगा दो या फिर एनी वन लगा दो, एक ही बात है, ठीक है। या फिर मान लो कि तीनों में से एक भी नहीं है, तब यहाँ पे नन लगता। और अगर दो ही लोग होते तो आप नीदर या फिर ईदर का यूज़ करते, लेकिन यहाँ पे दो से ज़्यादा है तो एनी वन या फिर नन का यूज़ कर रहे हो, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? व्हाट, विच, हु, हुम, हुज। तो हुम डिड यू मीट देयर। अच्छा, यहाँ पे इनका ना थोड़ा सा कभी कभी कन्फ्यूजन होता है, मुझे भी होता था। जिन जिन चीज़ों में मुझको कन्फ्यूजन होता था ना, वो मैं बता देता हूँ। कि जैसे कि ये लिखा हुआ है हुम डिड यू मीट देयर, तो मैं यहाँ पे हु लगाऊँ या फिर हुम लगाऊँ, मुझको कैसे पता चलेगा सही सही? तो इसका ना आप आंसर दे करके देखा करो। हुम डिड यू मीट देयर, आप वहाँ पे किसको मिले थे? मान लो कि इसका मैं आंसर देने स्टार्ट करता हूँ कि आई मेट सुरेश। तो आप इसके आंसर में आप क्या एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो? एक ऑब्जेक्ट ऐड कर रहे हो ना। तो यहाँ पे ये हुम आपका पता है ऑब्जेक्टिव केस इसलिए लगाया गया क्योंकि यहाँ पे पूछा भी ऑब्जेक्ट के बारे में ही जा रहा था, ठीक है। तो हुम डिड यू मीट देयर, हु ब्रोक द चेयर। अब यहाँ पे जब इसका आंसर आप करोगे हु ब्रोक द चेयर, तो आई ब्रोक द चेयर या फिर यू ब्रोक द चेयर। यहाँ पे आप सब्जेक्ट यहाँ पे बताओगे आंसर में, ठीक है। तो आप यहाँ पे इस इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का यूज़ किस तरह से करोगे, कैसे आपको पता चलेगा? आप बस आंसर दे करके देखने की कोशिश किया करो कि आपसे सब्जेक्ट पूछ रहा है या फिर ऑब्जेक्ट पूछ रहा है, तो उससे आपको केस पता चल जाएगा कि सब्जेक्टिव केस या फिर ऑब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ पे देखो, हु सब्जेक्टिव केस, हुम ऑब्जेक्टिव केस, और हुज क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन, सॉरी पोजेसिव एडजेक्टिव। व्हाट इज द टॉपिक टुडे, और ये पोजेसिव एडजेक्टिव के साथ साथ में पोजेसिव प्रोनाउन भी होता है। व्हाट इज़ द टॉपिक टुडे, तो आप यहाँ पे व्हाट इज़ द टॉपिक टुडे, यहाँ पे क्या आ रहा है ये, इसका जब आप आंसर करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट? यहाँ पे आएगा क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। विच ऑफ दीज स्टूडेंट्स इज राहुल, इनमें से कौन सा स्टूडेंट्स राहुल है? तो यहाँ पे भी क्या पूछ रहा है? सब्जेक्ट ही पूछ रहा है ना। हुज इज दिस फोन, ये फ़ोन किसका है? तो आप ये बता दोगे कि दिस फ़ोन इज़ माइन, ये फ़ोन मेरा है। यहाँ पे आप पॉजेसिव केस यूज़ कर रहे थे, तो आपने देखो क्वेश्चन के लिए भी पॉजेसिव केस यूज़ किया है, हुज, है ना। अब इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होती हैं? ऐसी प्रोनाउन जो कि एक या एक से ज़्यादा अनस्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट्स, पर्सन या प्लेसेस के लिए यूज़ होता है। अनस्पेसिफाइड मतलब कि हमें उनके बारे में कुछ ज़्यादा खास जानकारी है नहीं। एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? एवरीबडी, एवरीथिंग, समथिंग, समबडी, सम, एनीबडी, एनीथिंग, एनी, एनीवन, नो वन, नथिंग, नोबडी, वगैरह 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 पढ़ लेना, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाए? अब ध्यान दो, हमें उसके बारे में कुछ पता तो है नहीं कि ये कौन है, कितने लोग हैं। तो इसमें आप ये बता सकते हो कि वर्ब कौन सी लगेगी। अगर आपको पता ही नहीं है कि सामने कौन है या फिर वो कितने लोग हैं, तो यहाँ पे नंबर तो आपके लिए अननोन हो गया, यानी कि जो सामने प्रोनाउन है उसका नंबर आपको नहीं पता, तो वो तो अनकाउंटेबल हो गया। और अनकाउंटेबल के लिए आप सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हो। तो ये जितनी भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं उन सब के लिए कैसा वर्ब होगा? सिंगुलर वर्ब होगा। ओनली सिंगुलर वर्ब शुड बी यूज्ड विद एवरीबडी, और ये जितनी भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। और अगर कभी ज़रूरत पड़ती है तब आप सिंगुलर का मैस्कुलिन प्रोनाउन यूज़ करोगे, ही, हिम, हिमसेल्फ या हिज फॉर पर्सन्स, एंड इट्स, इटसेल्फ ये यूज होगा थिंग्स के लिए। अगर पर्सन की बात हो रही है ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ यूज़ करोगे, और अगर थिंग्स की बात हो रही है तो इट, इट्स, इटसेल्फ, ठीक है। जैसे एवरीबडी, एवरीबडी क्या है? ये एक इनडेफिनिट प्रोनाउन है, हमें नहीं पता, बस हम बोले दे रहे हैं ऐसे अंधे अंधे होकर कि हर कोई कर रहा है काम अपना,
ठीक है, एवरीबडी इज डूइंग देयर ड्यूटीज़ वेल, यहाँ पे हर कोई अपनी ड्यूटी अच्छे से कर रहा है, लेकिन हमें नहीं पता कि कितने लोग हैं, बस हर कोई हमने बोल दिया जमाने के चक्कर में। लेकिन यार पता है ये सही होता, लेकिन ये बस देयर लगा दिया है। एवरीबडी इज डूइंग हिज ड्यूटीज़ वेरी वेल, ठीक है, देयर की जगह पे हिज आना चाहिए। एवरी वन शुड रिफ्रेन हिमसेल्फ फ्रॉम स्मोकिंग, एवरीथिंग हैज़ टू है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, इसको छोड़ दो। नथिंग इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड इजंट इट, नथिंग इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, तो नथिंग देख रहे हो, आपको नहीं पता है कितनी चीज़ें हैं, तो आपने क्या किया कि यहाँ पे सिंगुलर नाउन यूज़ किया था, और सारे के सारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस के साथ में बार बार मैं बोल रहा हूँ सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउंस हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेती हैं। सम, समथिंग, समथिंग, समवन, बार बार समथिंग, ठीक है। जो सम वाला होता है ना, ये सम वाले सारे के सारे पॉजिटिव केस में, जब आप पॉजिटिव सेंस में कोई बात बोलना चाहते हो तब आप सम वाले वर्ड्स यूज़ करते हो, और अगर आप नेगेटिव सेंस में कुछ बात बोलना चाहते हो तो एनी वाले यूज होते हैं वर्ड्स। आई हैव नॉट इन्वाइटेड एनी ऑफ माई फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखो नेगेटिव है ना, मैंने किसी को भी, अपने दोस्तों में से किसी को भी इन्वाइट नहीं किया है, तो एनी आया है। लेकिन अगर मैं बोलता मैंने कुछ लोगों को इन्वाइट किया है, तब आई हैव इन्वाइटेड सम ऑफ माई फ्रेंड्स, ठीक है। अब ये एवरी वन, एवरीबडी, अब ध्यान दो, ये वन, बॉडी, ये सारे के सारे जितने भी हैं ना, ये पर्सन्स के लिए यूज होते हैं, और जिनमें भी लास्ट में थिंग लगाओ या फिर लिटिल लगाओ या फिर मच लगाओ, तो वो क्या होते हैं, हमेशा थिंग्स के लिए यूज़ होते हैं। और सम, ऑल, मैनी, मोस्ट, मैनी, फ्यू, इनफ, वन, सिर्फ और सिर्फ अगर इतना ही हो तो वो दोनों चीज़ों के लिए यूज हो सकते हैं, पर्सन और थिंग्स दोनों के लिए। एवरी वन या एवरीबडी वॉन्ट्स टू गेट सक्सेस इन लाइफ, मच ऑफ वॉट ही डज इज़ रॉन्ग, वो जो भी करता है उसका ज़्यादातर क्या होता है, गलत होता है। तो यहाँ पे वॉट ही डज, उसका ज़्यादातर, वो क्या है, मच, ये कैसा है, ये एक्शंस के बारे में बात कर रहा है ना, तो एक्शंस का ज़्यादातर पार्ट, तो ये तो एक्शंस तो वो हो जाएंगे, अनकाउंटेबल हो जाएंगे, तो इसके लिए आपने क्या यूज़ किया है, सिंगुलर। अब ध्यान दो वन के बारे में, वन सब्जेक्टिव केस, वन ऑब्जेक्टिव केस, वन पॉजेसिव केस, वन सेल्फ रिफ्लेक्सिव केस। अगर आपको ही, हिम सेल्फ, यहाँ पे हम की जगह पे हिम कर लेना, हिम सेल्फ, ये और या हिज यूज़ करोगे जब भी कभी वन सब्जेक्ट की तरह पे आ रहा हो, वन लिखा हो, जैसे कि वन शुड डू वंस ड्यूटीज़ ऑनेस्टली, तो यहाँ पे अगर आप वंस की बजाय हिज ड्यूटीज़ करते थे तब तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती, ठीक है। वन शुड ऑलवेज हेल्प हिज फ्रेंड्स, तो वन यहाँ पे सब्जेक्ट आ रहा है देखो, तो ऑब्जेक्ट भी तो वन का ही आना चाहिए, वो सॉरी रिफ्लेक्स, और पॉजेसिव प्रोनाउन भी तो वन का ही आना चाहिए ना, तो ये हिज क्या कर रहा है, यहाँ पे हिज नहीं आएगा, वंस आएगा, ठीक है। वन शुड वर्क सो हार्ड दैट ही में फुलफिल हिज ड्रीम्स, वन शुड वर्क सो हार्ड दैट ही में, अब एक दूसरा बंदा कौन आ गया, ही तो यहाँ पे दूसरे की तरह ही आएगा, यहाँ पे तो ये वन शुड वर्क सो हार्ड दैट वन में फुलफिल वंस ड्रीम्स, ये सही होगा। वन शुड ऑलवेज ट्राई हिज बेस्ट, नहीं वंस बेस्ट टू डू हिज होम वर्क हिमसेल्फ, नहीं वंस वर्क हिमसेल्फ, वन सेल्फ आएगा, हिमसेल्फ बोल रहा हूँ फिर भी। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रोनाउंस यूज टू शो म्यूचुअल रिलेशंस बिटवीन टू और अमंग मोर देन टू, जब आपको म्यूचुअल रिलेशन क्या है, जैसे कि मैं जैसे मेरा दोस्त है वो मेरी मदद करता है तो मैं उसकी मदद करता हूँ, है ना, तो ये एक म्यूचुअल रिलेशन हो गया, ठीक है। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस म्यूचुअल रिलेशन दिखाते हैं दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स या चीज़ों के बीच में। अब वो नाउंस या प्रोनाउंस में पर्सन और चीज़ें, सारी चीज़ें आ जाती हैं ना, जैसे कि एग्जाम्पल में ईच अदर, वन अनादर, दो ही होते हैं, ठीक है, ईच अदर और वन अनादर, ध्यान देना। लेकिन ईच अदर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ दो लोगों के लिए होता है, दो नाउंस या प्रोनाउंस के लिए। अगर दो से ज़्यादा हैं तो तब हम क्या करेंगे, वन अनादर का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जो कि जनरली एरर में दे देते हैं। द टू फ्रेंड्स हेल्प वन अनादर इन द आवर ऑफ नीड,
टू फ्रेंड्स है ना, वन अनदर क्यों यूज़ किया है भाई, ईच अदर यूज़ करो ना यहाँ पे, तभी तो सही होगा। द टू फ्रेंड्स हेल्प्ड ईच अदर इन द आवर ऑफ नीड। और फिर द फोर ऑफ अस विल हेल्प ईच अदर इन एवरी सिचुएशन। हम कई बार यहाँ पे देखते नहीं हैं, यहाँ पे ईच अदर लगा हुआ है फोर के लिए, फोर के लिए। ये तो दो से ज़्यादा हो गए, तो यहाँ पे ईच अदर क्यों है, वन अनदर आना चाहिए ना। तो यहाँ पे ईच अदर को रिप्लेस कर देंगे वन अनदर से। द पीपल इन माई ऑफिस नीड टू लर्न टू कोऑपरेट विद ईच अदर। अब आप इमेजिन करो, एक ऑफिस में सिर्फ दो ही बंदे तो होंगे नहीं। अब ध्यान देना, ये जो चीज़ें हैं ना, ये इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ओके। तो इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करती है यहाँ पे। एक आइडियल सिचुएशन सोचनी है, ये नहीं कि आप कुछ भी सोच लो, क्या पता ऑफिस में दो ही लोग हों, ऐसे नहीं सोचना है, ठीक है। एक जनरल सी इमेज सोचनी है। द पीपल इन माई ऑफिस नीड टू लर्न टू कोऑपरेट विद ईच अदर। ईच अदर क्यों है, दो से ज़्यादा लोग हैं, दो से ज़्यादा लोग होने चाहिए ना वहाँ पे ऑफिस में, तो वन अनदर आना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या करती हैं, परफॉर्म टू फंक्शंस एट द सेम टाइम। इट वर्क्स एज अ प्रोनाउन एंड इट वर्क्स एज अ कंजंक्शन एज वेल। जैसे कि हु, विच, दैट, एज, बट, वॉट। तो अगर आपको पर्सन के लिए यूज़ करना है, पर्सन के लिए, तो हु, हुम, हुज यूज़ करेंगे। हु सब्जेक्टिव केस, हुम ऑब्जेक्टिव केस, हुज पॉजेसिव केस। द मैन, इनको आप ध्यान से पढ़ना क्योंकि इसमें कई बार ना बहुत सारे लोगों की मिस्टेक्स होती हैं। द मैन हुम या फिर हुज केम टू मी येस्टरडे वॉज ब्लाइंड। अब यहाँ पे बता दो, चलो मैन को भूल जाओ, हु केम टू मी येस्टरडे वॉज ब्लाइंड। हु, यहाँ पे हुम या हुज केम टू मी येस्टरडे वॉज ब्लाइंड। ये देख रहे हो, ये वर्ब है केम, इसका सब्जेक्ट गायब है क्या, बिल्कुल गायब है, तो सब्जेक्टिव केस में ही तो आएगा ये। हुम तो ऑब्जेक्टिव केस है, हुज पॉजेसिव केस है। तो द मैन हु केम टू मी येस्टरडे वॉज ब्लाइंड, ठीक है। द मैन वॉज ब्लाइंड हु केम टू मी येस्टरडे, ऐसा भी बोल सकते हो, इसका एक्चुअल में यही है, ठीक है। द मैन वॉज ब्लाइंड हु केम टू मी येस्टरडे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तोड़ तोड़ के बीच में लगा देते हैं, आपको चेक करने के लिए, समझ लो, ठीक है, बस परेशान करने के लिए। तो परेशान नहीं होना है। द वुमन वॉज वेरी वीक हु यू सॉ येस्टरडे। हु यू सॉ या फिर हुम यू सॉ, जिसको देखा था या जिसने देखा था। हु तो हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउंस में जिसने, और हुम जिसको या फिर जिसे। तो यहाँ पे हुम ज़्यादा बेहतर है ना। द वुमन हुम यू सॉ येस्टरडे वॉज वेरी बिग। द बॉय हुम फादर इज अ डॉक्टर सिट्स बिसाइड मी। ऐसा लड़का जिसके फादर डॉक्टर हैं वो मेरे बगल में बैठता है। तो जिसके फादर ना, हुम क्यों लगा रखा है, हुज लगाओ ना, है ना। विच और वाट ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होते हैं, भले ये ऑब्जेक्टिव केस हो या फिर सब्जेक्टिव केस है, इनका दोनों का सेम ही बनता है। द स्टोरी हु टीचेज अस द लेसन्स ऑफ मोरालिटी इज़ रॉन्ग। वो स्टोरी जो कि हमें मोरालिटी के बारे में सिखाती है वो गलत है। लेकिन यहाँ पे हु लगा रखा है, हु तो सिर्फ और सिर्फ पर्सनस के लिए होता है, स्टोरी क्या है, कोई पर्सन थोड़े है। तो यहाँ पे विच लगेगा, वाट भी लगा सकते, वाट ऐसे लगा लो, लगाना हो, वैसे नहीं लगेगा। यू कैन टेक वॉट यू लाइक। अब दैट लिविंग थिंग्स के लिए और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए दोनों के लिए यूज़ होता है, और दैट सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों के लिए सेम ही होता है। आई हैव अ पैरेट हु टॉक्स ऑल डे। हु यहाँ पे लगा दिया, हु तो पर्सन के लिए आता है और पैरेट कोई पर्सन नहीं है ना। तो इसके लिए हम दैट लगा देते हैं। विच भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हाँ, विच और वाट इसका डिफरेंस समझ लो। एक तो विच कब यूज़ करेंगे और वाट कब यूज़ करेंगे। तो विच ध्यान देना, विच में विच और वाट से आप पूछते क्या हो, एक सवाल पूछते हो, है ना, जिसमें कि आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं और उनमें से कोई एक ऑप्शन आपका जवाब देना है। तो इस सिचुएशन में आपको विच यूज़ करना है, जिसमें कि आपको सारे ऑप्शंस पता हों, लिमिटेड हों ऑप्शंस। जैसे कि मैं कह दूं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ ट्रू, ओके, तब आप विच यूज़ कर रहे हो। जैसे मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ, इन विच क्लास डू यू रीड। बहुत ही सिंपल सा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इन विच क्लास डू यू रीड, तो आप बता सकते हो 1 to 12 के बीच में, है ना।
तो ये ऑप्शंस आपके लिमिटेड हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं पूछ लूँ विच स्कूल डू यू रीड, इन विच स्कूल डू यू रीड, तो यहाँ पे ये स्कूल्स तो बहुत सारे हो जाएंगे, इनकी तो चॉइसेस ही अनलिमिटेड हो जाएंगी। तो ये नहीं बोलोगे आप इन विच स्कूल डू यू रीड, इन व्हाट स्कूल डू यू रीड। जब आपके पास ऑप्शंस इनफाइनाइट हो जाएं तब आप व्हाट यूज़ करोगे, ठीक है, ध्यान देना। दैट लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के लिए यूज़ होता है। द हाउस हुम यू बॉट, फिर से हुम आ गया, पर्सन फिर से यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हाउस लगा रखा है जो कि नॉन लिविंग थिंग है, तो यहाँ पे दैट लगा दो, बहुत बढ़िया है, ठीक है। हेयर इज़ द मैन विच केम हेयर येस्टरडे, हेयर द मैन दैट केम हेयर है, हेयर इज़ द मैन दैट केम हेयर येस्टरडे, यहाँ पे विच लगा रखा है, हेयर इज़ द मैन के बाद में, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर कभी ऐसा हो कि नो, नो वन, नन, फिर इसके बाद सुपरलेटिव डिग्री या ऑल, लिटिल, मच, नो बडी, समबडी, एनीबडी, ये सब द सेम प्लस इसके बाद में नाउन आ जाए, ठीक है, या फिर द ओनली प्लस नाउन आ जाए, या फिर इट इज़ प्लस नाउन आ जाए, या फिर इट वॉज प्लस नाउन आ जाए, तब आप क्या करोगे, दैट का ही यूज़ करोगे केवल केवल, विच वगैरह मत यूज़ करना, या फिर हुम वगैरह भी मत यूज़ करना, हु, हुम, हुज। शी इज़ द क्लेवरेस्ट गर्ल हुम आई हैव एवर मेट, एवरी मेट गलत टाइपिंग होती है यार बहुत ज़्यादा, कोई बात नहीं। शी इज़ द क्लेवरेस्ट गर्ल हुम आई हैव एवर मेट, शी इज़ द क्लेवरेस्ट गर्ल दैट आई हैव एवर मेट। ध्यान देना, यही मैं बताना चाहता था कि अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कैसा है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव लेकर के आ रहा है, गर्ल है ऑब्जेक्ट, लेकिन गर्ल के बारे में खास बात क्या है, ये क्लेवरेस्ट गर्ल है, तो ये सुपरलेटिव एडजेक्टिव लेके आया हुआ है ना। इसके बाद अगर हमको एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करना है जो कि कंजंक्शन की तरह प्लस प्रोनाउन की तरह काम करेगा, तो आप यहाँ पे पर्सन वाला या फिर थिंग वाला यूज़ नहीं करोगे, बोथ वाला यूज़ करोगे, जो कि होता है दैट। शी इज़ द क्लेवरेस्ट गर्ल दैट आई हैव एवर मेट, एनी मैन that refuses to do the job will be beaten black and blue. Subhash Chandra Bose was one of the greatest freedom fighters that fought against the Englishmen. यहाँ पे फिर से देख लो, no one, none, superlative degree, यहाँ पे प्लस आना चाहिए था, प्लस सुपरलेटिव डिग्री, खैर कोई बात नहीं। कभी भी ऐसी सिचुएशन हो कि लास्ट में सुपरलेटिव डिग्री हो ऑब्जेक्ट में, फिर इसके बाद आपको एक और वहाँ पे क्लॉज दे रखा है या फिर एक सेंटेंस और उन दोनों को जोड़ रखा है किसी रिलेटिव प्रोनाउन से या फिर क्वेश्चन वर्ड से हम जिसको बोल सकते हैं, तो आमतौर पे गलत होता है, ठीक है, वहाँ पे आपको दैट यूज़ करना होता है। और एनी मैन और द ओनली, इट इज़, इट वॉज इस तरह से भी दिया हो, जैसे कि इट इज़ यू दैट आई वॉन्ट टू टॉक टू, नॉट राजीव। एनी वन दैट वॉन्ट्स टू सक्सीड मस्ट वर्क हार्ड, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स हैं, इनको अच्छे से एक बार पढ़ लेना और देख लेना समझ आया कि नहीं, और अगर नहीं आता है तो बता देना कमेंट्स पे, मैं दोबारा बता दूंगा। अब बट ये भी एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह होता है, लेकिन पता है बट में ना थोड़ी सी वेरिएंस आ जाती है, वेरिएशन आ जाती है। कैसे? देयर इज़ नॉट वन ऑफ अस बट विशेज। इसका मतलब क्या है कि यहाँ वहाँ पर हम में से कोई भी नहीं है बट विशेज, लेकिन विशेज हैं, ठीक है। देर आर फ्यू ऑफ अस बट एडमायर योर डिटर्मिनेशन। देर वॉज नो वन बट वेप्ट। देर इज नो रोज बट हैज़ मैनी थॉर्न्स, ठीक है। इट इज़ यूज आफ्टर नेगेटिव वर्ड सच एज नॉट, नो, नन। बट को हमेशा इन्हीं के बाद में यूज़ किया जाता है। दैट डैश 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 नॉट, हु डैश 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 नॉट, इस तरह से। अगर कभी भी सच इसको यूज़ करना हो सेंटेंस में, तब आप एज को एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ करोगे, हु, विच या दैट को मत यूज़ करना सच के साथ में। जैसे कि अवॉइड सच स्टूडेंट्स हु वेस्ट देयर टाइम, सच स्टूडेंट्स, अवॉइड सच स्टूडेंट्स। अब इसके बाद में
हु वेस्ट देयर टाइम, यहाँ पे देख रहे हो सच आ गया है और आपने ये हु का यूज़ किया हुआ है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या आना चाहिए, अवॉइड सच स्टूडेंट्स एज वेस्ट देयर टाइम, ये सही होगा। ओके, आज के लिए इतना ही, फिर